नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, देश का किसान अब सरकार से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। सरकार के पूरी तरह से सामने है, उससे भिड़ने को तैयार हो चुका है और इस देश के किसान ने कह दिया है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो अब हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। यानी कि सरकार ने जो अपना प्रस्ताव भेजा था किसानों के पास, उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है किसानों ने, और किसानों ने कह दिया है कि अब आंदोलन और तेज़ होगा। यानी ये टक्कर अब सीधे सीधे किसानों के साथ अमित शाह की है। अमित शाह की भी टक्कर क्यों है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कल ही रात में अमित शाह ने बैठक की थी किसानों के 14 लीडरों के साथ, यानी किसानों के एक दल के साथ बैठक की थी अमित शाह ने उस बैठक में किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी ज़िद पर अड़े रहे। सूत्र बताते हैं और ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से किसान अड़े हुए थे उसे देखकर अमित शाह आग बबूला हुए। और आपने अगर न्यूज़ चैनल देखा होगा तो वहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि अभी अंदर किसान की मीटिंग चल रही है, लेकिन कुछ किसान बाहर आए हैं। यानी किसान पहले ही, यानी मीटिंग के बीच से ही बाहर आ रहे थे। ये देखकर अमित शाह पूरी तरह से आग बबूला थे। अमित शाह ने किसानों से कहा कि हम एक सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजते हैं कि जो भी कानून, आप लोगों की जो भी समस्या है उसको बदला जाएगा, कानून में कुछ संशोधन किया जाएगा। लेकिन उस प्रस्ताव को, अमित शाह के प्रस्ताव को कहें या फिर सरकार के प्रस्ताव को कहें, किसानों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। क्योंकि किसानों को संशोधन नहीं, बदलाव नहीं, उन्हें पूरी तरह से कानून को ख़त्म करना है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो तीनों काले कानून पास किए गए हैं किसानों के विरोध में, किसानों के ख़िलाफ़ हैं, उसे आप रद्द कीजिए। उसके बाद आगे की बात होगी, उसके बाद बाकी बातें होंगी। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे थे उसे किसान ने खारिज कर दिया है। ये जो खबर आई है वो हम आपको बता देते हैं कि कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को और तेज़ कर देंगे। बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली जयपुर हाईवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन होगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे, दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। ये किसान कह रहे हैं। यानी आप सोचिए कि ये आंदोलन अब कितना बड़ा हो रहा है। अब देखिए, टक्कर एकदम बिल्कुल आमने सामने की है और बराबरी की है। एक तरफ अन्नदाता खड़े हुए हैं और एक तरफ अहंकार से बड़ी सरकार खड़ी है। एक तरफ अहंकार से भरे नरेंद्र मोदी, अहंकार से भरे अमित शाह खड़े हैं। जो आमने सामने की दोनों की टक्कर है, जिसमें किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो संशोधन तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिल वापस लेना नहीं चाहते। आपको ये जानकर हैरानी होगी, और कई जगह से ये खबर आ रही है कि जो तोमर हैं कृषि मंत्री, उन्हें चिंता इस बात की, या फिर ये कहें कि पूरे सरकार की ही चिंता इस बात की है कि अगर वो इस किसान के बिल को वापस कर देंगे तो फिर उनके जो कॉरपोरेट जगत के जो दोस्त हैं उनका क्या होगा। इसलिए अब सरकार की ये मजबूरी हो गई है कि वो कॉरपोरेट के लिए, जिनके लिए, अंबानी अडानी के लिए या जिन कॉरपोरेट हाउसेस के लिए इस बिल को पास किया है, अगर बिल वापस लेंगे तो उस कॉरपोरेट हाउस को क्या जवाब देंगे, अंबानी अडानी को क्या जवाब देंगे। तो इधर सरकार की पूरी तरह से ये मजबूरी है, उधर दूसरी तरफ किसानों की ये मजबूरी है कि अगर उन्होंने हथियार डाल दिया, अगर उन्होंने सरकार की बात मान ली, अगर वो बिल को वापस करवाने में नाकाम रहे तो उनका भविष्य ख़तरे में है, उनके आने वाली जनरेशन का भविष्य ख़तरे में है। क्योंकि ये बिल कितना नुकसानदेह है किसानों के लिए, ये किसान अच्छी तरह से समझते हैं। तो साथियों, अब इस आर पार की लड़ाई में किसान पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। और सरकार को आपको बता दें कि पहले ही मीटिंग में ही, आप 5वीं जब मीटिंग हो रही थी तभी सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्होंने प्ले कार्ड लेकर कहा था अब हमें भाषण नहीं सुनना है, यस और नो में जवाब दीजिए। अब अमित शाह के या सरकार के प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया है और ये चेतावनी दे दी है कि अब आंदोलन और बड़ा होगा। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम होगा। देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका घेराव होगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का घेराव होगा। दिल्ली को जाम किया जाएगा। यानी ये आंदोलन अब बहुत बड़ा हो चुका है। साथियों, जब किसान और सरकार की 6 बैठकें नाकाम हुई, 5 बैठकें नाकाम हुई, तो नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि हमारे पास तो चाणक्य हैं, अमित शाह।
उनको मैदान में उतारा गया। मैदान में उतरे अमित शाह और किसानों को के एक दल को बुलाया, या जिसमें 14 किसान आए, उनके साथ मिले। नरेंद्र मोदी को लगता होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा, या फिर अमित शाह को लग रहा होगा कि अमित शाह या तो किसानों को पटा लेंगे या तो डरा देंगे। मगर ख़ास बात यह है कि ये किसान ना तो अमित शाह से पटा और ना ही अमित शाह से डरा, बल्कि उनके साथ सामने लोहा लेने को तैयार हो गया और उनके प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया।